90% स्टूडेंट इस रीजनिंग के कंसेप्ट में फेल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस फेल से कैसे बचेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ कागज कलम है, कोई पेंसिल रबर नहीं है, सभी कलम रबर है। तो सबसे पहला काम हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। ध्यान से पहले फिगर खींचिए। कह रहा है कि कोई पेंसिल रबर नहीं है। सबसे पहले आपको नेगेटिव के स्टेटमेंट को फिगर खींचना है। कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो ये पेंसिल हो गया। कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो ये पेंसिल, और ये हो गया रबर। दोनों ये निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कुछ कागज कलम है। तो कुछ कागज क्या है? कलम है। इसका फिगर खींचिए। कुछ कागज कलम है। इस कागज के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? कलम का। उसके बाद कह रहा है सभी कलम रबर है, यानी इस कलम में सभी क्या है? रबर है। यहाँ रबर हो गया। फिगर बाबू हमने खींच लिया। अब एक इस फिगर को हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। चलिए हम लोग इसको कनेक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले इस निगेटिव के फिगर को ध्यान से देखिए। पेंसिल और रबर है, और पेंसिल रबर में से कोई ना कोई इस अफर्मेटिव के फिगर में घुस के जरूर बैठल होगा। तो पेंसिल रबर में देखिए, रबर जो है यहाँ घुस के बैठा है, यानी यही चोर है। और आपको हमने बताया था कि हमेशा याद रखिएगा, इस रबर का कलम से रिलेशन नहीं देखना है, ये कलम का रबर के साथ रिलेशन देखना है। तो कलम का रबर के साथ सभी में बात होता है, और जब दोस्ती सभी में होता है तो वक्ता जो है दोनों तरफ से बोलता है, यानी सभी में भी बोलता है और नो में भी बोलता है और समनॉट में भी बोलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन हमेशा जो है जो जोड़ नहीं रहता है उसके साथ हम लोग लाइन खींचते हैं। तो देखिए पेंसिल इसमें नहीं है, खाली रबर इसमें घुस के बैठल है। तो रबर अगर घुस के बैठा हुआ है तो इस पेंसिल के साथ हम लोग लाइन देंगे, और लाइन दे के हम लोग उतार देंगे किसको? कलम को, क्योंकि कलम जो है रबर से सभी में बात करता है। और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन दे के किसको उतारेंगे? तो कलम को उतार देंगे। एक बात बताइए, इस कागज का रबर के साथ रिलेशन बनता है कि नहीं? एकदम बनता है। यानी इसका कुछ पार्ट इसमें है, यानी कुछ कागज रबर है, कुछ रबर कागज। अफर्मेटिव के फिगर में हम लोग बात करवाते हैं। तो अब यहाँ दोस्ती, यहाँ देखिए इस कागज का रबर के साथ क्या चीज में दोस्ती हो रहा है? तो कुछ में हो रहा है। यानी जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग क्या देंगे? एरो, एरो लगाएंगे। और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट को याद रखना है। तो रबर मारेगा या पेंसिल मारेगा? यानी पेंसिल किसको मारेगा बाबू? कागज को तीर लगाएगा, और जिसको तीर लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं। और ये ओनली किस में बात करता है? सोमनॉट में बात करता है, नो में बात नहीं करता है। ये ओनली सोमनॉट में बात करेगा, ये हमेशा याद रखना है। और ये जो बात करता है इसमें दो में बात करता है, नो और सोमनॉट में। नो और सोमनॉट में बात करता है। और ये अफर्मेटिव का फिगर और ये दोनों अलग अलग निगेटिव का फिगर था, और ये एक दूसरे से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। और जब कनेक्ट हो जाता है तब उसके बाद में हम लोग निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, और देखते हैं कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ कह रहा है कोई कलम पेंसिल नहीं है। कोई कलम, यहाँ देखिए, कोई कलम पेंसिल नहीं है। ये नो और सबमिट दोनों में बात करता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला दोनों साथ ही साथ निष्कर्ष मेरा नो और सबमिट में निकलता है। तो यहाँ कह रहा है कि कोई कलम पेंसिल नहीं है। कोई कलम पेंसिल नहीं है, यानी ये सही है मेरा। उसके बाद कह रहा है कुछ कागज पेंसिल नहीं है। कुछ कागज, यहाँ देखिए, कुछ कागज पेंसिल नहीं है। जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, और वही बात करता है ओनली सोमनट में। क्या कहेगा? कुछ कागज पेंसिल नहीं है। और यहाँ कह रहा है कुछ कागज पेंसिल नहीं है, यानी ये भी मेरा सही है। कह रहा है कुछ रबर कागज है। ये अफर्मेटिव निष्कर्ष है, उसको देखेंगे कि किसमें ये मिल रहा है। कुछ रबर कागज है। कुछ रबर, यहाँ देखिए रबर यहाँ है, कागज यहाँ है। तो रबर और कागज में तो बात होता है। देन कुछ रबर कागज है, ये अफर्मेटिव के फिगर में बात होता ही है। अब कह रहा है कुछ रबर कागज नहीं है। तो एक बात बताइए, कुछ रबर कागज नहीं है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अफर्मेटिव के फिगर है। और अब अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष दे रहा है, तो ये गलत होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। यानी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, और निगेटिव के फिगर में अफर्मेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है। तो ये मेरा गलत हो गया। तो अब हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन मेरा जाएगा कौन।
यहाँ ध्यान देना है। ये है मेरा आंसर ऑप्शन, यहाँ ध्यान से देखना है। तो देखिए एक सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया और चौथा नंबर मेरा गलत है। तो आइदर का केस तो बनेगा नहीं, कम से कम आइदर के लिए कम से कम 2 गलत होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, क्या है केवल 3 अथवा 4। अथवा का मतलब बाबू होता है आइदर, और आइदर इसमें कहीं बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर कभी नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 और 2 निकलते हैं, 1 और 2 निकल रहा है, साथ ही साथ मेरा 3 भी निकल रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है केवल 1 2 तथा 3 अथवा, अथवा फिर आ गया, यानी आइदर बोल रहा है, तो इसमें आइदर बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 4 नंबर में कह रहा है केवल 1 2 और 3 निकलते हैं, और देखिए 1 2 और 3 निकल रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन मेरा कौन चला जाएगा, 4 नंबर, और इनमें से कोई नहीं जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन कौन मारना है, तो आंसर ऑप्शन 4 नंबर जो ओएमआर शीट में होगा उसको पेंट कर देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट आप जानिएगा तो तुरंत साइलिन का सारा क्वेश्चन एकदम फटाफट बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको फिगर खींचना है। कह रहा है कि कुछ लेन खंबे हैं, सभी खंबे आकारा है, कुछ आकारा बॉक्स है, कोई बॉक्स बोतल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव स्टेटमेंट अगर दिए रहे हैं तो सबसे पहले आपको निगेटिव का ही फिगर खींचना है। ये सब अफर्मेटिव का फिगर है, स्टेटमेंट है, और ये निगेटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव के फिगर को सबसे पहले खींचिए। कह रहा है कोई बॉक्स बोतल नहीं है, तो ये देखिए कोई बॉक्स बोतल नहीं है, तो कोई बॉक्स बोतल नहीं है, ये बॉक्स अलग हो गया बाबू, और बोतल यहाँ हो गया। ये दोनों निगेटिव का फिगर है, अलग अलग इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये मेरा निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद पेशेंस रख के अफर्मेटिव के स्टेटमेंट जो भी दिए हुए हैं उसका फिगर को ड्रॉ करिए। कुछ लेन खंबे हैं, तो ये लेन हो गया, इस लेन के पार्ट में कुछ क्या है, खंबे हैं, और यहाँ आ जाएगा खंबे, ये खंबे हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी खंबे आकारा है, तो सभी खंबे आकारा है, तो आकारा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ भी दे सकता है, ये रीजनिंग है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ आकारा बॉक्स है, ये आकारा के पार्ट में किसका पार्ट है, तो कुछ बॉक्स है, तो यहाँ बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स यहाँ लिख दीजिए। सभी फिगर को हम ड्रॉ कर दिए, लेकिन ये फिगर जो है बाबू एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट नहीं है, इसको हम लोग को कनेक्ट करना होगा, तब जाके अफर्मेटिव प्लस निगेटिव फिगर एक दूसरे से क्या होगा, मर्ज होगा, इसको हमेशा याद रखना है। तो चलिए ये बॉक्स और बोतल ये दोनों निगेटिव है, और ये दोनों निगेटिव, यानी ये दोनों जो निगेटिव है यही जोड़ है, और यही जोड़ घुस के इसमें बैठल होगा। बॉक्स और बोतल में देखिए कौन घुस के बैठल है, बॉक्स यहाँ बैठल है, इसको इंडिकेटिव कर दीजिए कि यही मेरा जोड़ है। अब एक बात बताइए, बॉक्स चला गया जोड़, लेकिन इस बॉक्स से किसके किसके साथ रिलेशन बनता है, यानी खंभा का बॉक्स के साथ कभी रिलेशन नहीं बनता है, इस लेन का बॉक्स के साथ कभी रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि हमने अफर्मेटिव पढ़ाया था, उसमें मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के लिए सिखाए थे कि किसका किसके साथ रिलेशन बनता है। आप जाके मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और साइलिन बहुत ही अच्छे तरह से हम बता रहे हैं। अब ये साइलिन जो निगेटिव है ये खत्म होने वाला है, 1-2 क्लास और लगेगा और खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का पॉसिबिलिटी चलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बॉक्स चला गया निगेटिव, तो बॉक्स का किसके साथ रिलेशन बनेगा, आकारा का बॉक्स के साथ कुछ में रिलेशन बनेगा, खंभा का बॉक्स के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, लेन का बॉक्स के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, ओनली आकारा का बॉक्स के साथ रिलेशन बनेगा, ओनली कुछ में। तो ये देखिए बताइए, कुछ में अगर दोस्ती होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बोलता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष ओनली सम्राट में निकलता है, नो में नहीं निकलता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, हमेशा याद रखना है। तो बॉक्स चला गया चूड़, तो तीर कौन मारेगा, ये बोतल जो है आकारा को मारेगा ओनली। किसमें बात करेगा, कुछ आकारा बोतल नहीं है, बस इतना ही निगेटिव का कंक्लूजन बनेगा इसका निष्कर्ष। और ये फिगर अफर्मेटिव का फिगर प्लस ये निगेटिव का फिगर एक दूसरे से क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं इसके कंक्लूजन पे कि आखिर इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा। कह रहा है कुछ बोतल लेन है, तो कुछ बोतल लेन है, इस बोतल का इस लेन के साथ रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, यानी कह रहा है कुछ बोतल लेन है, बोतल और लेन में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये गलत हो जाएगा आपका।
उसके बाद कह रहा है कुछ बॉक्स खंभे हैं, कुछ बॉक्स खंभे हैं, इस बॉक्स का खंभा के साथ रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा, यानी ये भी मेरा गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई बोतल लेन नहीं है, तो एक बात बताइए, कोई बोतल लेन नहीं है, कोई बोतल, बोतल है यहाँ और यहाँ ध्यान दीजिए लेन है यहाँ, रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा, यानी तीनों मेरा गलत हो गया। तो अगर तीनों गलत हो गया तो आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। देखिए ध्यान से, तीनों गलत है यानी आइदर के लिए कम से कम 2 गलत होना चाहिए। देखिए नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका सारा जो है सब्जेक्ट अभी दोनों को देखिए, बोतल लेन है, बोतल यहाँ सब्जेक्ट है, बोतल यहाँ भी है, लेन यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेन यहाँ भी है, यानी 1 और 3 में मेरा आइदर बन रहा है। क्या बन रहा है? आइदर बन रहा है। तो आंसर ऑप्शन में जरूर कहीं दिया होगा 1 अथवा 3, चाहे 1 या 3 निकलते हैं, ये ऑप्शन में, आंसर ऑप्शन में जरूर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आंसर ऑप्शन। ध्यान दीजिए, तो आंसर ऑप्शन पहला नंबर का है, कोई अनुसरण नहीं करता है। तो कोई अनुसरण नहीं कर रहा है बताइए, यानी अनुसरण कर रहा है कौन कौन? 1 और 3, इसका मतलब ये आंसर जाएगा ही नहीं। केवल 1 अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 2 अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। और यहाँ कर रहा है केवल या तो 1, देखिए आइदर यहाँ बोल रहा है, केवल या तो 1 या 3 अनुसरण करते हैं, और आइदर बन रहा है 1 और 3 में, तो या बोलेगा चाहे अथवा बोलेगा, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बाबू? तो आंसर ऑप्शन ई नंबर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा से आप अगर कंसेप्ट को अगर सीख जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साइलिन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब उसके बाद कह रहा है, ध्यान से देखना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। सभी बंदर तोते हैं, कोई तोता कबूतर नहीं है, कुछ कबूतर यहाँ होगा, कबूतर, इसको काट दीजिए। कबूतर घोड़े हैं, सभी घोड़े बाघ हैं, यहाँ भी आपका कबूतर होगा, मिस्टेक से लिखा है, प्रिंट हो गया है। चलिए सबसे पहले आपको निगेटिव स्टेटमेंट को देखना है और उसका फिगर ड्रॉ करना है। कोई तोता कबूतर नहीं है, तो पहले सबसे पहले इसका फिगर खींचिए। ध्यान दीजिए, कोई तोता कबूतर नहीं है, तो ये तोता हो गया बाबू। कोई तोता कबूतर नहीं है, ये हो गया कबूतर। ये दोनों निगेटिव का फिगर इंडिकेटिंग कर लीजिए। अब उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचिए। सभी बंदर तोते हैं, सभी बंदर तोते हैं, तोता कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा यहाँ। उसके बाद कह रहा है ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ कबूतर घोड़े हैं, कुछ कबूतर घोड़े हैं, तो एक बात बताइए क्या हो जाएगा यहाँ? कुछ कबूतर घोड़े हैं, ये कबूतर हो गया, घोड़े हैं तो इसके अंदर में घोड़े आ जाएंगे। यहाँ अलग अलग फिगर बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है सभी घोड़े बाघ हैं, और सभी घोड़े क्या हैं? बाघ हैं, इसका भी अलग फिगर बना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो है, ये दोनों निगेटिव के फिगर हैं, हम एक दूसरे से मर्ज करेंगे। ये भी अफर्मेटिव का फिगर है, ये भी अफर्मेटिव का फिगर है, ये भी अफर्मेटिव का फिगर है, और ये आपका निगेटिव का फिगर है। आप जानते हैं ये निगेटिव का फिगर है। अब सब अलग अलग है और एक दूसरे से इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले फिगर के पास आइए। तोता कबूतर में देखिए, इन दोनों में जुड़वा, ये निगेटिव है, यही दोनों जुड़वा इस फिगर में घुस के बैठल होगा। तो कौन चोर घुस के बैठल है? तोता घुस के बैठल है। तो बंदर का तोते के साथ सभी में रिलेशन बनता है, और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। लाइन किसके साथ दीजिएगा? तोता के साथ दीजिएगा? नहीं, कबूतर के साथ दीजिएगा लाइन, और यहाँ पे उतार दीजिएगा किसको? बंदर को। एक फिगर मेरा क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। आप जानते हैं कि नो और सम्राट दोनों में बात करता है ये एक दूसरे से। अब आते हैं, ये दोनों चुड़वा में से इसमें अफर्मेटिव के फिगर में जरूर घुस के बैठल होगा, तोता कबूतर। कौन घुस के बैठल है? यहाँ देखिए, कबूतर ये निगेटिव है, यानी ये घुस के बैठा है। आप जानते हैं कि इस बाघ का कबूतर से कुछ में रिलेशन बनता है, और इस घोड़ा का कबूतर के साथ किस में रिलेशन बनता है? कुछ में रिलेशन बनता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि तीर मारेंगे? तीर मारेंगे, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो कबूतर जब चोर चला गया है, कबूतर क्या हो गया? चोर हो गया। और घोड़ा जो है कबूतर से कुछ में बात करता है, और बाघ जो है कबूतर से कुछ में बात करता है। तो हम लोग क्या देंगे? तीर मारेंगे। किसके किसके साथ? यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज बताइए, ये कबूतर जो है ये चोर है, और कबूतर
घोड़ा का कबूतर से कुछ में रिलेशन बनता है और बाघ का कबूतर से कुछ में रिलेशन बनता है। जब कुछ में बोलेगा तो तीर मारेंगे कि लाइन देंगे? तीर मारेंगे। तीर मारेगा कौन? तोता। तोता किसको मारेगा तीर? इसको मारेगा, बाघ को भी। और ये तोता मारेगा तीर किसको? घोड़ा को भी। और ओनली घोड़ा बोलेगा कुछ नहीं में बात करेगा, बाघ बोलेगा कुछ नहीं में बात करेगा। एक बात बताइए, कबूतर अगर चला गया यहाँ चोर, तो एक बात बताइए, बंदर भी चला जाएगा क्या चोर? नहीं। तो ये बंदर भी मारेगा इसको, बाघ को, और ये बंदर जो है घोड़ा का भी, दोनों को मारेगा। तो एक बात बताइए, ये कैसे बात करेगा? तो आप जानते हैं कि कुछ घोड़ा तोता नहीं है, यहाँ बोले कुछ घोड़े बंदर नहीं है, कुछ बाघ बंदर नहीं है। यहाँ नो और सम्राट सभी में बात करता है क्या? कुछ कबूतर, कोई कबूतर बंदर नहीं है, कोई बंदर कबूतर नहीं है, कुछ कबूतर बंदर नहीं है, कुछ बंदर कबूतर नहीं है। यानी ये निगेटिव का मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अफर्मेटिव अलग है, ये अफर्मेटिव अलग है, इसका अलग बनेगा, और निगेटिव वाले का इतना बनेगा। तोता का कबूतर के साथ भी नो और सम्राट दोनों में बात करेगा। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, निष्कर्ष की तरफ। कह रहा है कुछ बाघ तोते हैं। कुछ बाघ क्या है? तोते हैं। तो इस बाघ का, यहाँ ध्यान दीजिए, बाघ यहाँ है, तोता यहाँ है, कभी रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, ये गलत होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ कबूतर बंदर है। कुछ कबूतर बंदर है क्या? यहाँ देखिए, कबूतर यहाँ है, अब बंदर इसमें है? नहीं है। अब यहाँ देखिए, कुछ कबूतर बंदर है, यहाँ कह रहा है कुछ कबूतर बंदर है, सही है क्या? गलत है। अगर कहता है कुछ कबूतर बंदर नहीं है तब जाके सही होता है। कोई बाघ तोता नहीं है, कोई बाघ, यहाँ देखिए, कोई बाघ तोता नहीं है, सही है क्या? अगर कहता है कुछ बाघ तोता नहीं है तब जाके ये सही होता है, वरना ये क्या है? गलत है। उसके बाद कह रहा है कुछ घोड़े तोते हैं। कुछ घोड़े तोते हैं, कुछ घोड़े तोते हैं। तो यहाँ देखिए, अफर्मेटिव का फिगर है, यहाँ घोड़ा, यहाँ है तोता, का रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ इसके साथ में रिलेशन नहीं बनेगा, यानी सब क्या हो गया? गलत। और जब सब गलत हो जाए तो आइदर का केस जरूर चेक करिए। तो चलिए हम लोग आइदर केस चेक करते हैं। नहीं वाला सबसे पहले देखिए, ये नहीं वाला, ये बाघ है, ये तोता है। और कहीं बाघ तोता है? यहाँ भी है बाघ, ये है तोता। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आइदर केस बनेगा कि नहीं? किसमें आइदर केस बन रहा है? 1 और 3 में मेरा आइदर बन रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, सब गलत होने के बावजूद भी आइदर केस चेक करना पड़ता है हम लोग को। अब उसके बाद कोई जो है, किसी में भी आइदर केस नहीं बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो आंसर ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, ये तो कभी आंसर जाएगा ही नहीं। केवल 2 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 1 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। कह रहा है केवल या तो 1 या 3, केवल, यहाँ ध्यान दीजिए, केवल कह रहा है या तो 1, यानी आइदर इसमें बन रहा है, ध्यान देना है। इसमें क्या बन रहा है? आइदर बन रहा है, आइदर 1 या 3। और 1 या 3 में देखिए मेरा आइदर बन रहा है, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन लिखना है? आंसर ऑप्शन चला जाएगा ई नंबर, ई मतलब 5, और यही आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर खींचते हैं। सभी प्याले बोतल है, कुछ बोतल जग है, कोई जग प्लेट नहीं है, कुछ प्लेट मेज है। तो सबसे पहले आपको निगेटिव का फिगर को खींचना है। कोई जग प्लेट नहीं है, ये जग हो गया, कोई जग प्लेट नहीं है, यहाँ प्लेट लिख दीजिए। और ये दोनों किसका फिगर है? तो निगेटिव का फिगर है, निगेटिव इंडिकेटिव कर दीजिए। उसके बाद अफर्मेटिव के फिगर को आप खींचना है। सभी प्याले बोतल है, सभी प्याले बोतल है, ये प्याले हो गया, और बोतल है तो बोतल कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखना है। उसके बाद कुछ बोतल जग है, इस बोतल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? जग का, यहाँ जग आ गया। उसके बाद कह रहा है ये तो, ये भी खींच दिए, ये भी हो गया। अब कुछ प्लेट मेज है, कुछ प्लेट मेज है। तो एक बात बताइए, अलग बनेगा, ये प्लेट हो गया, कुछ प्लेट मेज है, इसमें कुछ क्या आ जाएगा? मेज आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हमारा अलग अलग फिगर है और एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव का फिगर है, ये इसके साथ इसको मर्ज करना है। तो जग और प्लेट में देखिए निगेटिव कौन है? तो ये है मेरा निगेटिव। चोर को खोज लिए कि ये जग घुस के बैठा है,
और प्लेट, इस जग से किसका 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 रिलेशन बनेगा? प्याले का जग के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन बोतल का जग से रिलेशन बनता है, कुछ में बनता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है हम लोग तीर मारते हैं। तीर हमेशा नेगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो ये बताइए, जग चला गया चोर तो कौन मारेगा तीर? बोतल को तीर मारेगा। ये कौन? प्लेट। ये कनेक्ट हो गया। अब आइए ये दोनों को कनेक्ट करते हैं इसके साथ। जग और प्लेट में देखिए कौन घुस के, चोर जो है घुस के बैठा है, तो यहाँ प्लेट घुस के बैठा है, यानी चोरवा यही है। और मेज का प्लेट के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो कुछ में रिलेशन बनता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग लाइन मारेंगे, तीर मारेंगे? तीर मारेंगे। चलिए कौन मारेगा? प्लेट मारेगा तीर? नहीं, ये जग मारेगा। किसको तीर? मेज को। और जिसको तीर लगेगा उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं। ये ओनली कुछ नहीं में बात करता है। कुछ बोतल प्लेट नहीं है अगर बोलेगा तो सही होगा, या कुछ मेज जग नहीं है तब सही होगा। ये अफर्मेटिव का फिगर है, ये भी आपका अफर्मेटिव का फिगर है, ये दोनों निगेटिव का फिगर है, ये दोनों। और ये तो आप देख ही लिए कैसे बात करता है। और ये दोनों एक दूसरे से नो और समनोट में बात करता है, ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग सही गलत करते हैं। कुछ मेज बोतल है, कुछ मेज बोतल है। यहाँ देखिए, यह प्याला, बोतल, जग। यहाँ मेज और बोतल में रिलेशन बोल रहा है। कुछ मेज बोतल है। ये मेज का बोतल के साथ कभी रिलेशन बनेगा? कभी रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ प्लेटें प्याले हैं। कुछ प्लेटें प्याले हैं। यहाँ कुछ प्लेटें, प्लेट यहाँ है, प्याला यहाँ, कभी रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी मेरा गलत होगा। उसके बाद कह रहा है कोई मेज बोतल नहीं है। कोई मेज बोतल नहीं है। एक बात बताइए, कोई मेज यहाँ है और बोतल यहाँ, एक दूसरे से कोई रिलेशन यहाँ पर भी मेरा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ जग प्याले हैं। कुछ जग, यहाँ जग है और प्याला है। जग और प्याले में रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनता है, ये पहले ही अफर्मेटिव में बता चुके हैं। सब हो गया गलत। तो जब सब हो जाए गलत तो आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या आइदर बन रहा है? ये नहीं वाला पहले चेक देख लीजिए, क्योंकि आइदर के लिए एक पॉजिटिव में एक निगेटिव निष्कर्ष होना जरूरी है और दोनों गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तीन चीज हमेशा याद रखना है। तो नहीं है, और बोतल यहाँ है ऑब्जेक्ट, और मेज है सब्जेक्ट। तो कहीं है, मेज यहाँ है सब्जेक्ट, बोतल है ऑब्जेक्ट। तो एक और तीन में देखिए यहाँ भी मेरा आइदर का केस बन रहा है। और आइदर जब भी बनेगा तो आंसर ऑप्शन में या तो देगा या अथवा देगा। चलिए हम लोग देखते हैं, खोज के निकालते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। यहाँ ध्यान देना है। ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा हुआ सवाल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, ये तो कभी आंसर नहीं जाएगा। केवल दो अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल तीन अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल चार अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। और कह रहा है केवल या तो एक अथवा या तीन अनुसरण करते हैं, और एक और तीन में अनुसरण कर ही रहा है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बाबू? तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा ई नंबर। और जो ई नंबर यानी आंसर ऑप्शन 5 नंबर में जो होगा वो एमआर शीट में इसको पेंट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप बना सकते हैं। अगर सारा कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो ना ही अफर्मेटिव के क्वेश्चन में आप फंसिएगा सैलिन के, या ना ही निगेटिव के क्वेश्चन में फंसिएगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।